आदाब ज़िंदगी। आदाब खानेदारी, सफ़र के अहकाम, लिबास के आदाब और भी दीगर आदाब जानने के लिए देखिए तहज़ीबुल इस्लाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर तहज़ीबुल इस्लाम के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने मोमिन के बीमारियों के फ़ायदे के बारे में जाना था। आज के इस एपिसोड में पुछने लगवाने, नाक में दवा टपकाने और क़य करने की फ़जीलत व आदाब के बारे में जानेंगे। हदीस में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि इतवार के दिन पुछने लगवाना हर बीमारी के वास्ते मुफीद है। दूसरी हदीस में मनक़ूल है कि उन हज़रत का गुज़र ऐसे गिरोह के पास से हुआ जो पुछने लगवा रहे थे। फरमाया कि अगर तुम इतवार के तीसरे पहर तक सब्र करते तो क्या अच्छा होता। उस दिन पुछने लगवाने से ज़्यादा अमराज खारिज होते हैं। दूसरी हदीस में फरमाया कि हज़रत रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि पीर के दिन असर की नमाज के बाद पुछने लगवाया करते थे और ये इरशाद फरमाते थे कि पीर के दिन उस वक्त पुछने लगवाने से तरह तरह के दर्द इस तरह खारिज हो जाते हैं जैसे खारिज होने का हक़ है। दूसरी रिवायत में मनक़ूल है कि एक शख्स ने हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पुछने लगवाते देखा। अर्ज़ की, कुर्बान जाऊँ, आप जुमे के दिन पुछने लगवाते हैं? हज़रत ने इरशाद फरमाया कि जब खून की ज़्यादती हो, दिन या रात आयतल कुर्सी पढ़ो और पुछने लगवा लो। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जो शख्स ऐसे मंगल के दिन जो चाँद की 7वीं या 14वीं या 21वीं को पुछने लगवाए तो साल भर के लिए बिलउमूम तमाम अमराज से नजात पाएगा और बिलखुसूस सर के दर्द और दांतों के दर्द, दीवानगी, जुज़ाम और बरस। दूसरी रवायत मनक़ूल है कि एक शख्स ने हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को बुध के दिन पुछने लगवाते देखा। अर्ज़ की, या मौला, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स बुध के दिन पुछने लगवाए और फिर बरस में मुब्तला हो जाए तो वो खुद मलामत है। फरमाया, झूठे हैं। मबरूस वो होता है जिसका हम्ल मखसूस अय्याम में करार पाया हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जब तुम्हें पुछने लगवाने की ज़रूरत हो तो जुमेरात के दिन लगवाओ, क्योंकि हर जुमे के दिन सेपहर से खून बेखौफ रोज़ क़यामत अपनी जगह से मुतहर्रिक होता है और अगली जुमेरात की सुबह तक अपनी असली मुकामात पर औद नहीं करता। ये भी फरमाया कि जब पुछने लगवाने हो तो महीने के आखिरी जुमेरात को दिन के अव्वल हिस्से में लगवाओ कि अखलात फासदा बदन से दूर हो जाएंगे। दूसरी हदीस में फरमाया कि जब पुछने लगवाओ और खून निकल आए तो सीनी में से खून गिराने से पहले ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहिल करीम फी हजामति हाज़िही मिनल ऐनि फिद्दह व मिन कुल्लि सू। या अल्लाह, मैं तेरे नाम से शुरू करता हूँ और इन पुछनों के खून में नज़र लग जाने से और हर बुराई से मैं खुदाए करीम की पनाह मांगता हूँ। दूसरी हदीस में फरमाया कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर और दोनों मोंढों के दरमियान और गुद्दी में पुछने लगवाया करते थे। इन तीनों मुकाम की सेंगियों में से पहली को नाफिया यानी आराम देने वाली, दूसरी को मुगीथा यानी फरियाद को पहुँचने वाली और तीसरी को मुनक़ज़ा यानी बलाओं से नजात देने वाली फरमाया करते थे। मुनक़ज़ा वो भरी सेंगी है जो नाक के सर से ऊपर की जानिब एक बालिश नापने के बाद जहां वो बालिश ख़त्म हो जाए वहां लगाई जाए। मोतबर रिवायत में मनक़ूल है कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बुध के दिन पुछने लगवाए, बुखार न गया। फिर जुमे के दिन पुछने लगवाए, बुखार जाता रहा। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स चाँद के आखिरी बुध को शगुन लेने वालों की ज़िद में पुछने लगवाए वो हर बला से नजात पाएगा और हर मर्ज़ से महफूज रहेगा और उसका पुछनों का ज़ख्म भी हरा न होगा।
दूसरी रवायत मनक़ूल है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम असर की नमाज के बाद पूछने लगवाया करते थे। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि से मनक़ूल है कि पूछने लगवाने से जिस्म सेहत पाता है और अक़्ल इस्तेहकाम। ये भी फरमाया कि बुध के दिन पूछने न लगवाओ, ये वो नहस है, और जुमे के दिन एक साअत ऐसी है कि अगर उसमें पूछने लगेंगे तो मरीज़ मर जाएगा। दूसरी हदीस में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुध के दिन पूछने लगवाने की ममानियत वारिद हुई है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि पूछने जुमरात के दिन लगवाओ। बेसनद मोतबर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि ज़्यादा शफ़ा दो चीज़ों में है, पूछने लगवाने में और शहद खाने में। यह भी फरमाया कि पूछने लगवाने की आदत बहुत ही अच्छी आदत है, आँखों का नूर बढ़ता है और अमराज दूर होते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राईल अमीन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मिसवाक, खलाल और सींगी बेतरीक़ तोहफ़ा लाए थे। फ़िक़्हुर रज़ा में मज़कूर है कि जब तुम्हारा पूछने लगवाने का इरादा हो तो पूछने लगाने वाले के सामने चार ज़ानू हो बैठो और ये पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहिल करीम फ़ी हजामती मिनल ऐन फ़िद्दम व मिन कुल्लि सूइन व आलालिन व अमरादिन व अस्क़ामिन व औजाइन व अस्अलुकल आफ़ियत वल मुनाफ़ात मिन कुल्लि दाइन। खुदा मेहरबान व बख्शंदे के नाम से शुरू करता हूँ और इस पूछने के खून में नज़र लगने से, हर बुराई से, इल्लत से, बीमारी से, दर्द से खुदा करीम की पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हर बीमारी की सेहत देने का और शिफा व आफ़ियत का तालिब हूँ। दूसरी हदीस में मनक़ूल है कि लोगों ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि बहुत से आदमी पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक हफ्ते और बुध के दिन पूछने लगवाने अच्छा नहीं समझते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नहीं है, बल्कि हज़रत ने तो ये फरमाया है कि जब किसी को अपने बदन में ज़्यादा खून मालूम हो तो ज़रूर पूछने लगवा ले कि मरने से महफूज रहे। और ये भी फरमाया कि मौसम बहार के पहले महीने यानी रोमियों के आज़र माह के पहले मंगल को पूछने लगवाना हुसूल सेहत का बायस होता है। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मरज़ होता था तो पूछने लगवाया करते थे। दूसरी हदीस में फरमाया कि हज़रत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सर में पूछने लगवाना मौत के सिवा तमाम बीमारियों का इलाज है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सिदरतुल मुंतहा।